अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल। आज की हमारी वीडियो विनीगर बेनिफिट्स के सिलसिले की ही एक वीडियो है। सिरका गर्मी और ठंडक दोनों की तासीर रखता है। इसके अंदर बेपनाह फवायद मौजूद हैं। इसीलिए ज़माना कदीम से लेकर आज तक लोग इसको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा रहे हैं। आज की हमारी रेमेडी में सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, जो कि सिरका और प्याज है। इससे पहले कि मैं इन इंग्रेडिएंट्स के साथ रेमेडी को शुरू करूं, अगर आप टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सिरका और प्याज की। प्याज के बारे में मैं आपको बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दूंगी। कुदरत ने प्याज में कूलिंग पावर रख दी है, जो कि हीट स्ट्रोक में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। गर्मी की शिद्दत से जब हमारी स्किन बहुत खुरदरी और रफ हो जाती है तो कच्चे प्याज का इस्तेमाल उसे दोबारा फ्रेश बना देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिरके की तासीर गर्म और सर्द है, तो जब हम इसको प्याज के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो इसका फायदा डबल हो जाता है। अगर आप सिरके के अंदर मौजूद तमाम फायदे को हासिल करना चाहते हैं तो हमेशा अंगूरी सिरका यानी फलों से बना हुआ सिरका इस्तेमाल करें, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। आज की हमारी टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडी गर्मी के दिनों में हैजा यानी कॉलरा की बीमारी को भी कंट्रोल करने में बेहद मददगार साबित होती है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि हम सनस्ट्रोक से और कॉलरा यानी हैजा से महफूज रह सकें। तो चलें रेमेडी को शुरू करते हैं। इस तरह से एक प्याज लेकर उसको छील लें और धोकर साफ कर लें। फिर इसके बाद इसको छुरी के साथ स्लाइस कर लें। जब भी कच्चे प्याज का इस्तेमाल करें तो इसको काटने से पहले धो लें। अगर आप काटकर प्याज को धोएंगे तो इसका सारा असर जाया हो जाएगा और फिर आप जो फवायद इससे हासिल करना चाहते हैं वो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि प्याज को स्लाइस करने से पहले साबुत प्याज को धोएं और फिर उसके बाद उसको स्लाइस करें। इस तरह से इसको स्लाइस कर लें और इसको खोल लें ताकि सिरका सारे प्याज के साथ अच्छी तरह लग जाए। उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका लेकर इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से सिरके को प्याज के ऊपर डालकर थोड़ी देर के लिए इसको रख दें। फिर उसके बाद जब आप खाना खाएं, खास तौर पर दोपहर का खाना, तो उस वक्त आप इसको इस्तेमाल करें। सिरका और प्याज को जब इकट्ठा किया जाता है तो इसका जायका डबल हो जाता है। अब प्याज का जो कच्चापन है और उसकी जो तेजी है वो सिरका डालने से कम हो जाएगी। इस प्याज को आप हर रोज खाने के साथ इस्तेमाल करें। तो खास तौर पर वो लोग जो बाहर जाते हैं और धूप में काम करते हैं उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और वो हीट वेव से यानी सनस्ट्रोक से बच जाएंगे। कुछ लोग जिनको कच्चा प्याज खाना पसंद नहीं है वो सिरके को पानी के अंदर डालकर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर उसको पी सकते हैं, तो भी उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। इन दोनों तरीकों में से आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे तो गर्मी के दिनों में आप बहुत ज्यादा तबीयत के अंदर जो घबराहट होती है, गर्मी लगती है, प्यास की शिद्दत बढ़ती है, आप उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। कोशिश करें कि जब भी तेज गर्मी और धूप के दिन में बाहर निकलें तो उस वक्त आप सर पर गीला कपड़ा या कैप का इस्तेमाल करें ताकि आप पर गर्मी की शिद्दत असरअंदाज ना हो सके। उम्मीद है कि आज की ये टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडी आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। आज के लिए इतना ही। एक और नई टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडी के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज।